बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पे गुजरा था। उन्हें तालाब में पानी पीना नहीं देते थे जहाँ जानवर पानी पीते थे। उन्हें कक्षा में जो भेदभाव होता था उनका, और तमाम हमारे दलित समाज के लोग हैं वो जानते होंगे उनसे क्या क्या नहीं गुजरी। उनको छू देते थे तो नहाना पड़ता था, परछाई न पड़ जाए। और जो बात चली थी दिल्ली से, अगर इतना हंगामा है राम जयसुमन जी पर, तो अगर हमारे लोग भी उसी तरह आंदोलन करने लगे तब क्या होगा? क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री की जो भाषा थी क्या सभ्य भाषा थी? सरकार ये बताए, अगर उनके 400 MP जीत गए होते तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ये जो नंगी तलवारें निकली हैं और ये राइफलें निकली हैं और जो गाली गलौज हुआ है ये सड़कों पे दिखाई देता। कोई सड़क गली नहीं सुनी बस्ती जहाँ पर ये इस तरह का व्यवहार ना हो रहा होता। ये जो सेना है ना दिखाई दे रही है, सब बीजेपी के ट्रूपर्स हैं। ये गलती मत करना, ट्रूपर्स हैं ये सब, बीजेपी के ट्रूपर्स हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म देखिए, हमें क्या क्या बना दिया उन्होंने। कई हज़ार करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, हालांकि सभी चैनल अखबार हैं ये बुरा मान जाएंगे तक वाले। कल ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती थी, हम सब ने मिल कर के बनाया और ये संकल्प लिया है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो रास्ता रहा है उस रास्ते पे चल कर के हम प्रभुत्ववादी जो लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, समय समय अपमानित करते हैं, समय समय पर भेदभाव पैदा करते हैं, उन ताकतों से लगातार लड़ते रहेंगे। और हम सब का यही संकल्प होगा कि सामाजिक न्याय का राज की स्थापना हम लोग करेंगे, उस दिशा में लगातार आगे बढ़ेंगे। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था कि सामाजिक न्याय का राज हो, उसकी स्थापना हो, उस पर हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। ये संविधान हम सब के लिए संजीवनी है। ये संविधान हमारे लिए ढाल बनता है, हमारे लिए ये सम्मान का विषय भी है। और बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है उससे ज़्यादा हमारे लिए सम्मान की और कोई चीज़ नहीं हो सकती है। अभी तक तो हमारा आपका सम्मान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान ने बचाया है। अब हमारी सबकी मिलकर जिम्मेदारी बनती है कि जो संविधान को ठेस पहुंचाना चाहते हैं उस संविधान को बचाने के लिए हम लोग काम लगातार करते रहेंगे। सुनने में आ रहा है अब कोई रिटायर होने जा रहा है। दो चीज़ें तो हमें पता है, कोई रिटायर होगा, एक तो कार्यवाहक होगा और पीछे सिंह होगा। दो चीज़ें तो हमें पता है, बीच का नाम आप बता देना हमें। एक अभी कोई रिटायर होने जा रहे हैं, सुनने में आ रहा, बड़ा चर्चा है, लोग हमसे भी पूछते हैं कि कौन होगा, तो हमने कहा हम इतना नहीं जानते, हम इतना जानते हैं कि वो कार्यवाहक होगा और नाम में सिंह होगा पीछे। सरकार ये बताए, अगर उनके 400 MP जीत गए होते तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ये जो नंगी तलवारें निकली हैं और ये राइफलें निकली हैं और जो गाली गलौज हुआ है ये सड़कों पे दिखाई देता। कोई सड़क गली नहीं सुनी बस्ती जहाँ पर ये इस तरह का व्यवहार ना हो रहा होता। तो किस भावना से कौन क्या कह रहा है इस बारे में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन बीजेपी के इस कार्यक्रम की वजह से हमें हिटलर का ट्रूपर याद आ गया। हिटलर के ज़माने में हिटलर वर्दी पहना करके अपने पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को रखता था, जिससे कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से बदला लेना हो, किसी की पिटाई करवानी हो तो वो पुलिस की वर्दी में रहते थे। ये जो सेना है ना दिखाई दे रही है, सब बीजेपी के ट्रूपर्स हैं। ये गलती मत करना, ट्रूपर्स हैं ये सब, बीजेपी के ट्रूपर्स हैं। इसलिए जो जिन परिस्थितियों में हमें राजनीति करनी है, क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, उस बोलने की कितनी सच्चाई है, क्योंकि हम बीजेपी से नहीं लड़ सकते हैं। अब आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म देखिए, हमें क्या क्या बना दिया उन्होंने। कई हज़ार करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, हालांकि सभी चैनल अखबार हैं ये बुरा मान जाएंगे तक वाले, लेकिन दैनिक भास्कर ने बड़ा काम तो किया। सोचो, बड़ा काम किया, उन तमाम लोगों को एक्सपोज कर दिया। सोचो अब एक्सपोज हो गए, वो जब घर परिवार में बैठते होंगे उनकी कैसी गुजरती होगी। उन घर परिवार और समाज में जब उनकी बात जा रही है तो उनको कैसा लग रहा होगा। सोचिए आप, उनके सामने क्या गुजर रही होगी कि पैसा लेकर के आप कांग्रेस के लीडर्स को बदनाम कर रहे हो, समाजवादी पार्टी को बदनाम कर रहे हो। और जो बात चली थी दिल्ली से, अगर इतना हंगामा है राम जयसुमन जी पर, तो अगर हमारे लोग भी उसी तरह आंदोलन करने लगे
तब क्या होगा? क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री की जो भाषा थी क्या सभ्य भाषा थी? क्या कभी हम लोगों ने इस तरह का किसी के लिए कहा हो? फिर हमारा घर गंगा जल से धुलवाया। सोचो, चलो मैं तो बुरा नहीं मान रहा हूँ क्योंकि राजनीति में हूँ, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उस पर क्या गुजरती होगी? आप में से बताओ कि अगर आपका घर हो, हम गंगा जल से धुलवा दें तो क्या गुजरेगी आप पर? ये वही समझ सकता है जिसके ऊपर गुजरी हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पे गुजरा था। उन्हें तालाब में पानी पीना नहीं देते थे जहाँ जानवर पानी पीते थे। उन्हें कक्षा में जो भेदभाव होता था उनका, और तमाम हमारे दलित समाज के लोग हैं वो जानते होंगे उनसे क्या क्या नहीं गुजरी। उनको छू देते थे तो नहाना पड़ता था, परछाई न पड़ जाए, कुछ मटका बांधते थे। तो ये बुराइयां समाज की थीं। तमाम लोग हैं जो बुराइयों से दूर भागना चाहते हैं। बुराइयां उन्हीं की वजह से हैं ये, इसलिए हमें और आपको राजनीति में दूसरी जगह उलझा रहे हैं। आज बताओ, किसान की आय दोगुनी हो गई, गेहूँ खरीदा जा रहा है। सरकार ये कह रही है इस रेट से ज़्यादा नहीं खरीद सकते प्राइवेट लोग। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि सरकार कंपटीशन नहीं होने देना चाहती है। अगर कंपटीशन होगा तो आड़तियाँ महंगा खरीदेंगे गेहूँ। सरकार मिल गई बड़े उद्योगपतियों से, और उद्योगपति से मिलकर के गेहूँ को सस्ता खरीदवा रही है, क्योंकि कल वही उद्योगपति जब आपको आटा देंगे, आटे में कितना गुना मुनाफा होगा, आपको बिस्किट देंगे कितना मुनाफा होगा। 2-2, 3-3 बड़ी कंपनियों को लाभ पहुँचाने के लिए गेहूँ महंगा नहीं बिकने दे रही सरकार। सोचो, कहीं दुनिया में ऐसा देखा होगा कि सरकार पाबंदी लगाती हो? मैं तो कहूँगा आज तक वालों से इस पर स्टोरी करें, इन्हें करना चाहिए। इनको प्रवक्ता नहीं बनना चाहिए बीजेपी का, रिपोर्टर रहना चाहिए। करने के लिए हम अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान पर भरोसा रखते हैं। हमें कोई भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है, हमें कोई ताकत का एहसास नहीं दिलाना है। अरे जब से बीजेपी हारी है, जनता ने उन्हें दिखा दिया लोकतंत्र में ताकत क्या है वोट की। कोई सोच सकता था कि ऐसे बड़े बड़े लोग बीजेपी के हार जाएंगे? आज जनता ने हमें सबसे ज़्यादा सीटें जिताई हैं, नंबर 1 की पार्टी बनाए, देश में नंबर 3 की पार्टी है। इसलिए हमें दो हाथ नहीं करना है, हमें अपना सहारा लेना है संविधान का। संविधान हमारी ढाल है। अगर कोई भी व्यवहार और कानून तोड़ेगा उसके लिए वर्दी वाले अपनी लाठी लेके रखेंगे। वही पुलिस वाले लोग जो आज उनके साथ खड़े थे, जब कानून का राज होगा, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना होगी, तो जो लोग कानून तोड़ रहे होंगे उन्हें कानून ही सजा देगा। अध्यक्ष जी, लखनऊ में दावा कर रहे कानून व्यवस्था ठीक होने का। एक इसी जगह आजमगढ़ में सनी कुमार की हत्या हुई, फिर प्रयागराज में दलित के साथ जो है अत्याचार हुआ, तो इस पर क्या कहेंगे? लगातार मुख्यमंत्री जी दावा करते कानून व्यवस्था, ये इनका धोखा है। इनके साथ साथ बहुत सारे चैनल उनका साथ दे रहे हैं, अखबार साथ दे रहे हैं, जो इस प्रदेश के प्रतिष्ठित लोग हैं वो साथ दे रहे हैं। क्या उनको नहीं दिखाई देता कि कौन विश्वास करेगा, कौन भरोसा करेगा कि एक बाथरूम में एक नाड़ी से किसी की फांसी हो जाएगी? कितनी बड़ी रस्सी थी। ये लोग तो मौके पे गए हैं, उसके पिताजी से हमारी बात कराई इन लोगों ने, अध्यक्ष जी मौके पे थे, घर पे गए, परिवार के हमारे और नेता ही लोग गए हैं। तो बताइए क्या उससे कोई वो कर लेगा? और फिर किसी चीज़ को वो अपना मांगने गया हक, अगर हक मानने गया तो उसको जिंदा जला दिया। बताओ, ये वही लोग हैं जो सरकार की ताकत रखते हैं, सरकार के इशारे पे ये लोग कर रहे हैं। और यही नहीं, बस्ती में भी एक उपाध्याय गरीब परिवार का ब्राह्मण जब वो गया न्याय मांगने तो उससे पैसा वसूलना चाहती थी पुलिस ने इतना मारा, जिस तरह आजमगढ़ में हमारा दलित भाई मरा है उसी तरह ब्राह्मण भाई वहाँ पर मरा है बस्ती में। दोनों की अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी लोगों ने मदद की। मैं ये कहता हूँ सरकार क्यों नहीं मदद कर रही है? योगी का मतलब ये होता है जो दुख समझे दूसरे का, दुख में शामिल हो, जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। क्या ये जो दोनों लोगों की मृत्यु हुई है, सरकार आगे आकर के नहीं मदद कर सकती उनकी? और मदद में भी भेदभाव कर रही है सरकार। जो उनके अपने लोग हैं उन्हें सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई दलित चला जाए, जान चली जाए, उसको नहीं मदद करेंगे। हम आप सब पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये आपका मोबाइल है, आप ही बताइए, कैलकुलेट कर लीजिए। पहले तो कुंभ होता था, बोले महाकुंभ, फिर बोलते हैं कि इन्हीं के इशारे पे प्लैनेट्स चलते हैं, इन्हीं के इशारे पे प्लैनेट्स चलते हैं। ये जितने ग्रह हैं सब बीजेपी के कहने से चलते हैं। 144 साल वाला कुंभ बना दिया इन्होंने। फिर कितने लोग आए? बोला लगभग 70 करोड़ लोग आए। इसका मतलब अगर 70 करोड़ लोग आए हैं, अगर 70 करोड़ लोग आए हैं, तो आप पत्रकार साथियों, आप में से अगर मैं बीजेपी की बात मानूं तो कम से कम आधे लोग तो स्नान कराए होंगे, आधे लोग स्नान कराए होंगे। क्या ये सच्चाई है?
आप किसी गांव में खड़े होकर के पूछ लो कि क्या आप लोग स्नान कराए, तो बताओ ये भी बात हमें माननी पड़ती है। हम बोलेंगे अगर ऐसा तो बोलेंगे बताइए विरोध कर रहे हैं आप सनातन धर्म का। और सनातन धर्म कल मिले एक हमें लोग सनातन धर्म वाले, वो सात्विक भोजन नहीं कर रहे थे, वो नॉन वेजिटेरियन खा रहे थे। तो मुझे कुछ समझाइए क्या चीज़ है, नई चीज़ क्या है ये? सर जैसा कि आप सत्य का रास्ता है, सत्य का रास्ता ही सनातन है। अच्छा सर, सत्य और धर्म का रास्ता सनातन है। बताओ महाकुंभ में झूठ बोला नहीं बोला, कितने लोगों की जान चली गई? जो जान गई है गिनती नहीं बता पा रहे, नाम नहीं बता पा रहे। और 1000 के लगभग हिंदू गए हुए श्रद्धालु, और जो आने जाने में जो मरे हैं, जो जान गई है, उसकी भी गिनती नहीं बता रहे। क्यों गिनती नहीं बता रहे? क्योंकि सरकार को मदद करना पड़ जाएगा। क्या बचा हुआ है? सर आप ही से सवाल पूछते हैं, जिस तरीके से जब आप प्रदेश में अलग अलग लोगों की मदद करते हैं, क्या आप टोटी जैसा कृत्य कर सकते हैं? देखो भाई नहीं ऐसा है, नहीं अच्छा किया आपने पूछ लिया, इसलिए क्योंकि उन सब पत्रकारों में, उन सब गिनती के पत्रकारों में एक सच्चा पत्रकार था, एक सच्चा पत्रकार था। उसने सच्चाई दिखाई। सब मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, रिजवी था शायद, आप यूट्यूबर है आजकल। उसने पूरा घर दिखाया, उससे पूरी उसका रिकॉर्डिंग है। तो हमने लैपटॉप बांटा हो, और सोचिए आपको एक्सप्रेस वे दिया हो 35,000 करोड़ का, ये मेडिकल कॉलेज दिया हो, न जाने कितने गांव लोहिया आवाज़ बनाए हों। यहीं पर शबाना आजमी जी का गांव है, आप देखिएगा, मैंने स्मार्ट विलेज में उसमें कई करोड़ों का काम कराया। ये जो काले पोट्री है, उस गांव में हम लोगों ने बहुत सा काम किया, उनके जो ऑडिटोरियम हाँ वो दिए। तो ये बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी के पास पैसा है, बीजेपी के पास संपन्न लोग हैं, बीजेपी के पास सब अखबार हैं, टीवी हैं, चैनल हैं। सोचिए हमने दुर्गंध कह दिया, उसमें उन्हें शोर हो गया। मैं तो चाहूँगा इनके चैनल को एक गोबर गिफ्ट कर दिया जाए। सर सोशल मीडिया पे एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है कि जो इस समय बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर देखिए मिश्रा जी के साथ अन्याय हो रहा है जी, और जिन्होंने लिखाई है, जिन्होंने किया वार मिश्रा जी पे, जिन्होंने किया वार उन्हें छोड़ दिया, जिन्होंने वार किया मिश्रा जी पे उन्हें छोड़ दिया। बताइए।